नमस्कार मित्रों, मैं रागिनी पलपवार, वास्तु एक्सपर्ट। आज आपके लिए फिर एक नए टॉपिक पे बात करने आई हूँ। वास्तु को लेकर लोगों के दिमाग में ना बहुत सारा भ्रम है, गलतफहमियाँ हैं। आज मैं कोशिश करूँगी कि आपको उस गलतफहमियों से दूर करूँ, बचाऊँ। तो क्या गलतफहमियाँ हैं वास्तु को लेकर? वास्तु अमीरों की चीज़ है। सच बात है, पहले कभी प्राचीन काल में केवल राजा महाराजाओं क्या होती थी। छोटे लोग तो सोच भी नहीं सकते थे कि वास्तु क्या होता है। और राजा महाराजा लोग ऐसा वास्तु करते थे कि सारे उनके नौकर चाकर उनके अंडर में ही रहे और वो फले फूले। वहीं से ये भ्रम पैदा हुआ है और फिर बाद में दिमाग में आया कि राजा महाराजा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े लोग तो हैं, रईस लोग तो हैं, उनके लिए वास्तु है, हमारे लिए नहीं है। तो भ्रम तोड़ दीजिए। वास्तु यानी क्या होता है? वास करना, जहाँ हम रहते हैं। और हर कोई कहीं ना कहीं रहता है, तो क्यों किसी को ज़रूरत नहीं है? एक कुत्ता भी जब बैठता है तो पहले पूंछ से अपनी जगह को साफ करता है। मतलब वो चाहता है कि मैं जहाँ बैठूँ वहाँ जगह अच्छी रहे। और हमें तो अपनी ज़िंदगी गुजारना है ना उस घर में, तो हमें क्या करना है? हमें भी अच्छे घर में रहना है, हमें भी अच्छी एनर्जी चाहिए। तो क्यों वास्तु केवल बड़े लोगों के लिए होगा? वास्तु सबके लिए। प्राचीन काल में वास्तु की शुरुआत मंदिरों से हुई थी। मंदिरों में वास्तु के हिसाब से भगवान को बैठाना, कलश स्थापित करना, उस एनर्जी को इन्हांस करना, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन आज तो वास्तु घर घर की चीज़ है। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि वास्तु किसी विशेष लोगों के लिए, वास्तु हम सब के लिए। दूसरा एक और भ्रम होता है कि वास्तु मतलब तोड़ फोड़। सबसे पहले कहते नवा बना, किसी वास्तुशास्त्री से बात नहीं करेंगे, वो तो कहेगा ये तोड़ दो, वो तोड़ दो, वो तोड़ दो। तो ये भ्रम भी आपको निकालना है। वास्तु मतलब केवल तोड़ फोड़ नहीं है। और मैं महावास्तु की बात करती हूँ, अपडेटेड वास्तु की बात करती हूँ। इसमें तो पूरे 100% वास्तु के हिसाब से घर बन ही नहीं सकते। और विशेषकर जब फ्लैट आ गए हैं, फ्लैट में तो कोई जगह को कैसे यूज़ किया जाए, बिल्डर इस तरह से जगह को यूज़ करता है, कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी देने की कोशिश करता है। उस समय कैसे वास्तु सम्मत घर बन सकते? और हमारी मजबूरी है, बड़े बड़े शहरों में जगह ही नहीं है, हमें फ्लैट में ही रहना है, या हमें किराए के घर में रहना है, या खुद के घर में रहना है। तो ऐसे समय में वास्तु बेस्ड घर नहीं है और आप तोड़ फोड़ कहेंगे तो कौन तैयार होगा अपने घर का वास्तु करने के लिए? मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगी कि वास्तु मतलब तोड़ फोड़ बिल्कुल नहीं है। कुछ एक चीज़ हो सकती जो बहुत ही गलत है, उसको भले तोड़वाया जाए, लेकिन 80-90% चीज़ें बिना तोड़ फोड़ के ठीक की जा सकती। इसी को हम रेमेडी कहते हैं वास्तु में। तो बहुत सारी रेमेडियाँ हैं। यदि वो चीज़ गलत मिलती है और यदि वो आपकी समस्या से मैच कर गई तो वहाँ रेमेडी लगा दो, बहुत सिंपल सा है। रेमेडी में कितना खर्चा होगा? बहुत कम खर्चे में रेमेडी में आपका घर एनर्जेटिक हो सकता है। तो ये भी गलतफहमी है कि वास्तु मतलब तोड़ फोड़, बिल्कुल नहीं। केवल कलर चेंज करके, केवल तत्वों की जगह को सही जगह पे प्लेस करके, कुछ अच्छी सी पेंटिंग लगा के, कुछ अच्छे से मंत्रों को चला के, कुछ क्रिस्टल को रख के हम अपने घर के वास्तु दोष से बच सकते हैं, अपने घर की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। एक और वास्तु दोष है, वास्तु दोष नहीं है, भ्रम है। वो ये कि दक्षिण दिशा के मकान फलते ही नहीं हैं, कभी नहीं लेना। सिचुएशन ये हो गई कि बिल्डरों ने दक्षिण मुखी मकान बनाना ही कम कर दिया। अब आप सोचिए कि क्या दक्षिण दिशा में जिसके घरों के फेस है वो सब घर पीछे चले गए हैं? वो सब समस्यात्मक है? क्या उसमें से किसी ने उपलब्धि हासिल नहीं की? बड़े बड़े लोगों के अधिकतर घर दक्षिण मुखी है, बिजनेस तो दक्षिण मुखी ही फलता है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। और ऐसे कहा जाए तो हर दिशा में अच्छे घर भी होते हैं और बुरे घर भी होते हैं। बुरे घर का मतलब जिसकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं होती। तो हर दिशा में 8-8 डोर ऐसे बन सकते हैं जो अच्छी पॉजिटिव और मिडिल एनर्जी को लेके होते हैं। तो एक वास्तु एक्सपर्ट जब आपके घर के नक्शे को ग्रिड करता है, आपके प्लाट को ग्रिड करता है, तो बता सकता है कि किस दिशा में कौन सा दरवाज़ा आपके लिए फलीभूत होगा। तो ये मिथ को भी दिमाग से निकाल दीजिए कि दक्षिण मुखी मकान नहीं लेना है। और बहुत सारे मिथ हैं कि मंदिर केवल नॉर्थ ईस्ट में ही बनाना चाहिए। ये मिथ भी है। अब घर में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ हम मंदिर बना सकते हैं। आपको जानना पड़ेगा आपके मंदिर बनाने का, पूजा करने का पर्पस क्या है, उसके हिसाब से हम मंदिर की जगह तय कर सकते हैं। वेस्ट पे एक बहुत अच्छा डायरेक्शन है जहाँ बैठ के आप पूजा करेंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होंगी। आपके घर में
ENE ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट भी जगह बहुत अच्छी जहाँ आप पूजा को एंजॉय करेंगे। तो ये भी एक मिथ है कि ये कमरा यहीं होना चाहिए। नहीं, आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से भी हम वास्तु को डिज़ाइन करते हैं। तो बहुत सारे मिथ हैं, इन मिथ को हमको तोड़ के चलना पड़ेगा, तभी हम घर में अच्छे से रह सकते हैं। लेकिन हाँ, बताऊंगी कि वास्तु प्रभावित तो करता है, क्योंकि वास्तु मतलब जहाँ आप रहते हैं, जहाँ की एनर्जी आपको प्रभावित करती है। और हम सब जानते हैं कि हर चीज़ में एनर्जी है। तो आपके घर की रखा किचन, उसका गैस बर्नर, आपका RO, आपका फ्रिज कैसे आपको प्रभावित नहीं करेगा। अब सोचिए, उसकी एक वास्तुशास्त्री आके आपको केवल यही तो बताएगा कि आपको गैस का बर्नर कहाँ रखना है, ये सही जगह, ये गलत जगह है, या आपकी ये समस्या गैस बर्नर से आ रही क्योंकि ये नॉर्थ दिशा में रखा है या नॉर्थ ईस्ट में रखा है। इतना करना है आपको कि वहाँ से हटा के दूसरी जगह रखना है, और वही सजेस्ट करेगा कि आपके घर में कहाँ गुंजाइश है, कहाँ रखी जा सकती है। अगर कोई गुंजाइश नहीं है तो फिर हम उस गैस बर्नर के नीचे कुछ ऐसी रेमेडी लगाएंगे जिससे कि वो जो निगेटिव इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाए। इतना सरल है वास्तु, चेंज करना है। अब आपके घर में फ्रिज की कोई जगह नहीं है और फ्रिज आपका नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। फ्रिज मतलब बाहर, जबकि नॉर्थ ईस्ट में कोई बाहर होना ही नहीं चाहिए। अब आपका फ्रिज रखा है और आपके घर में कोई गुंजाइश नहीं, हटानी, तो क्या करेंगे, उसके नीचे एक वाइट कलर को प्लेस करेंगे, किसी भी रूप में, रेक्सिन के रूप में, पेपर के रूप में, कुछ भी, बस इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो इतना सरल है वास्तु, लेकिन समझने की भी चीज़ है वास्तु। बिना समझे लोगों की बातों में आकर यदि हमने वास्तु को बुरा भला कहना शुरू